नमस्कार दोस्तों, आशा है आपको मेरी डिक्टेशनें पसंद आ रही होंगी। आज की डिक्टेशन में टफ वर्ड्स, ऋषि प्रणाली व नवीन प्रणाली की आउटलाइन सहित लिख दिए गए हैं, जिनकी प्रैक्टिस आपको पहले करनी है, उसके बाद ही डिक्टेशन लिखनी है। यस, 5 सेकंड बाद ट्रायल डिक्टेशन स्टार्ट होगी। यस, स्टार्ट। वाशिंगटन में माउंट वर्नोन हाई स्कूल के 1994 बैच के 5 दोस्तों ने लॉकडाउन के बीच नया बिजनेस तैयार कर दिया है। विराम। कोरोना से संघर्ष कर रहे हेल्थ केयर वर्कर्स और डॉक्टर्स को फूल देने का एक नया चलन शुरू हुआ, तो पांचों दोस्तों ने इन संभावनाओं को पहचाना और अपने डूबते बिजनेस को बचा लिया। विराम। ये दोस्त हैं एंड्रयू मिलर, एंजेला स्पायर, डॉनी कैल्ट्रज, राचेल वार्ड और रैंडी हावर्ड। विराम। पांचों ने पिछले साल ही 30 एकड़ का खेत खरीदा था। विराम। एक कंपनी बनाई और उसका नाम रखा द स्पिनिच बस। विराम। इस साल ट्यूलिप की शानदार फसल हुई। विराम। लेकिन मार्च और अप्रैल में जब फसल लहलाने लगी तभी लॉकडाउन हो गया। विराम। सालाना ट्यूलिप उत्सव भी रद्द कर दिया गया, जिसमें हर साल हजारों लोग आते हैं। विराम। इससे ट्यूलिप बिजनेस ध्वस्त हो गया। विराम। नेशनल रिटेल चैन कंपनियां जो आमतौर पर लाखों फूल खरीदती थी, इस बार ऑर्डर करने की स्थिति में ही नहीं रही। विराम। जो पुराने ऑर्डर मिले भी थे वो भी रद्द हो गए। विराम। पांचों दोस्त नया बिजनेस मॉडल तलाश ही रहे थे कि मार्च मध्य में सुखद फोन आया। विराम। फोन करने वाले ने पूछा कि क्या आप कुछ फूल हमें भिजवा सकते हैं। यह नई बात थी। विराम। आमतौर पर यहाँ फूलों और इन पौधों की सप्लाई बल्क में होती थी। विराम। पांचों दोस्तों ने इस एक ऑर्डर को अवसर की तरह लिया और रणनीति बनाकर कई ऑर्डर हासिल किए। विराम। कंपनी के पास शिपिंग के लिए करीब 600 बॉक्स थे। विराम। हर बॉक्स में 20 फूल आ सकते थे। विराम। उन्हें लगा था कि 200-300 बॉक्स के ऑर्डर तो मिल ही सकते हैं। विराम। लेकिन शुरुआती कुछ दिनों में ही सारे बॉक्स बिक गए। विराम। इस बीच कोरोना वॉरियर्स को उनकी सेवाओं के लिए बुक्के देने का नया चलन शुरू हो गया, जिससे कुछ ही दिनों में 8000 बुक्के बिक गए। विराम। अब बुक्के के 4700 ऑर्डर हैं। विराम। हर बुक्के की कीमत $15 है। विराम। दिलचस्प ये है कि इन दोस्तों ने पिछले साल ही बिजनेस
शुरू किया है विराम। तब तक सभी अपने अपने कैरियर में व्यस्त थे विराम। एक दिन एंड्रयू ने बाकी दोस्तों को फ़ोन मिलाया और कहा, क्यों न अपने शहर चलकर ट्यूलिप की खेती की जाए। दोस्त मान गए और पिछली गर्मियों में ही पांचों ने खेत खरीद लिया विराम। आज कोरोना में भी बिजनेस खूब बढ़ रहा है विराम। मेन डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। यस, रेडी, स्टार्ट। होती रहती है तब तब रबी एवं खरीफ की अच्छी फसल होती रहती है विराम, अन्यथा नहीं होती विराम। सन 1987-88 एवं सन 1999-2000 में अकाल के कारण कृषि से सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 36% ही प्राप्त हुआ था विराम। अकाल के सालों में कृषि फसलें, चारा, पानी सभी का अकाल हो जाता है विराम। अतः कृषि मानसून पर आधारित है विराम। खाद्यान्न फसलों का आधिक्य, फसलों के उत्पादन में खाद्यान्न फसलों के उत्पादन पर कृषक अधिक ध्यान देते हैं तथा वाणिज्यिक एवं मुद्रादायिनी फसलों पर कम ध्यान दिया जाता है विराम। इसीलिए संपूर्ण कृषि भूमि के 90% भाग पर खाद्यान्न एवं तिलहन पदार्थ उगाए जाते हैं विराम। सन 2010-2011 में खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत 156.26 लाख हेक्टेयर क्षेत्र था, जबकि अखाद्य फसलों के नीचे मात्र 43.57 लाख हेक्टेयर क्षेत्र ही था विराम। कुल फसलों के नीचे के क्षेत्र का 63% खाद्य फसलों के नीचे तथा 37% अखाद्य फसलों के नीचे पाया जाता है विराम। अस्तु राज्य का अधिकांश भाग एक फासली क्षेत्र है जो खरीफ की फसल का होता है और मानसूनी वर्षा पर ही निर्भर है विराम। पैरा। खाद्य फसलों का क्षेत्रफल घटते क्रम में प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय 77% क्षेत्र खाद्यान्न फसलों के नीचे था, जो सन 1992-93 में घटकर 63.7% रह गया विराम। खाद्य फसलों यथा गेहूँ, चावल, बाजरा, ज्वार, जौ, मक्का आदि और चना, अरहर आदि दालें मिलाकर प्रथम योजना काल में 56% क्षेत्र में बोए जाते थे, जो 1992-93 में मात्र 47% भाग में ही बोए जाने लगे विराम। सन 2001-2002 में खाद्य फसलें 120.88 लाख हेक्टेयर में बोई गई, जबकि तिलहन की फसल 30.22 लाख हेक्टेयर में बोई गई
अर्थात तिलहन की कृषि के अंतर्गत निरंतर क्षेत्र अधिक हो रहा है, जबकि खाद्य फसलों के अंतर्गत कम हो रहा है। विराम। प्रथम पंचवर्षीय योजना के तिलहन के नीचे मात्र 6.2% क्षेत्र आता था, जो 2001-2002 में बढ़कर 21.4% हो गया। विराम। तिलहन का 2005-2006 का उत्पादन 59.64 लाख टन था, जबकि 2001-2002 में मात्र 32.40 लाख टन रहा था। विराम। सन 2010-2011 में तिलहन का उत्पादन 66.04 लाख टन हुआ। विराम। पैरा। मिश्रित कृषि। राजस्थान में कृषि के साथ साथ पशुपालन भी मुख्यतः किया जाता है। विराम। हल चलाने, कुएं से पानी खींचने, सिंचाई करने, परिवहन के साधन के रूप में पशुओं का ही अधिक उपयोग हुआ करता है। विराम। राजस्थान में अब भी कृषि कार्यों हेतु आंशिक मशीनीकरण ही हो पाया है। विराम। अतः बैल, ऊंट, भैंसे आदि कृषि कार्य में काम लाए जाते हैं। विराम। इसी के साथ दूध, ऊन, जट्ट, खालों, गोबर एवं आर्थिक लाभ के लिए ऊंट, भेड़, बकरी, घोड़े, गाय, गधे, भैंस, कुक्कुट आदि पाले जाते हैं। विराम। इनकी निर्भरता पूर्णतः कृषि फसलों या कृषि पर ही प्रत्यक्ष या अपरोक्ष रूप से रहती है। विराम। राजस्थान की शुष्क जलवायु भी पशुपालन को प्रोत्साहित करती है। विराम। इसलिए मिश्रित कृषि के रूप में कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। विराम। विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में पशुपालन प्रमुख उद्यम के रूप में पाया जाता है। विराम। पैरा। शुष्क कृषि। राजस्थान में मानसून की वर्षा की कमी, सिंचाई के साधनों की कमी एवं शुष्क जलवायु तथा खुली बालू मिट्टी के कारण भूमि अधिक समय तक नमी को धारण नहीं करती है। विराम। अतः नमी को यथावत बनाए रखने तथा उचित समय पर फसल बोने तक नमी को बनाए रखने हेतु शुष्क कृषि प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। विराम। बार बार जुताई कर पटेला लगाकर नमी को बनाए रखा जाता है। तत्पश्चात फसल बोई जाती है। विराम। राज्य के लगभग 61% भाग शुष्क होने एवं 12 मरुस्थलीय जिलों में 76% कृषि योग्य जमीन के खाली या बंजर पड़े रहने के कारण वहाँ कृषि विकास की बिना सिंचाई के कम संभावनाएं हैं। विराम। पैरा। जीविकोपार्जन का आधार। कृषि राज्य की 70% जनसंख्या के जीविकोपार्जन का साधन है। विराम। यही उसकी
आय का आधार है विराम। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 40% इसी से आता है विराम। 80% लोग कृषि एवं सहायक उद्यम या पशुपालन पर निर्भर है विराम पैरा। सिंचाई के साधनों की कमी सन 2004-2005 में 70.9 लाख हेक्टेयर कुल सिंचित क्षेत्र में से 19.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र नहरों द्वारा, 8 लाख हेक्टेयर तालाबों द्वारा और 50.5 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र कुओं, ट्यूब बेल्स आदि साधनों से सिंचित किया गया विराम। अर्थात कुल कृषि क्षेत्र का मात्र 39.9% भाग पर ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है विराम। शेष भाग में सिंचाई के साधनों की कमी है विराम। सन 2008-2009 में 79.09 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, जिसमें से 24.61% नहरों से, 29.27% ट्यूबवेल से, 24.37% कुओं से, 0.34% तालाबों से एवं 0.77% अन्य साधनों से होती थी विराम पैरा। उर्वरकों के उपयोग में कमी राजस्थान में सन 1991-1992 में 441.0 हजार टन उर्वरकों की खपत हुई तथा सन 2005-2006 में 10 लाख टन खपत हुई तथा प्रति हेक्टेयर खपत 36.3 किलोग्राम थी, जबकि सन 2009-2010 में खपत 10.73 लाख टन थी विराम। नवी योजना में उर्वरकों की कुल खपत 8.0 लाख टन थी, जो लगभग खपत में 70% वृद्धि की ओर इंगित